अब हम आपको शिवसेना में हुई बगावत के कुछ ताजा अपडेट्स बता देते हैं और आपको बताते हैं कि देश के नेताओं को इस बगावत से क्या सबक लेना चाहिए। इस खबर से जुड़े दो लेटेस्ट अपडेट हैं कि अब से कुछ देर पहले शरद पवार ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब संजय राउत ने कल ही ये कह दिया था कि अगर बागी विधायक वापस आ जाते हैं तो शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी से अपना गठबंधन तोड़ सकती है। इसलिए इस मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है। और दूसरा अपडेट यह है कि एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और दिल्ली में उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात होगी। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को राज्य सरकार में 5 मंत्री पद और केंद्र सरकार में 2 मंत्री पद ऑफर किए हैं उनको और उनके साथ आने वाले विधायकों को, जब वो ये पार्टी या तो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे या फिर शिवसेना पर ही कब्जा कर लेंगे। उधर उद्धव ठाकरे ने आज शिवसेना के जिला स्तरीय नेताओं के साथ एक बैठक की। जिले में जितने भी उनके जो जिला प्रमुख थे सबको बुलाया, जिसमें बीएमसी के कुछ पार्षदों ने भी हिस्सा लिया है। असल में कोई भी पार्टी सिर्फ विधायकों से नहीं चलती, बल्कि उस पार्टी में और भी बहुत लोग होते हैं। विधायकों के अलावा सांसद होते हैं, पार्षद होते हैं, पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। और उद्धव ठाकरे इन तमाम लोगों के साथ बैठक करके दुनिया को यह बताना चाह रहे हैं कि भले ही उनके पास अब 55 में से 12 विधायक बचे हों, लेकिन पार्टी का जो संगठन है और तमाम जो बड़े नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो सब उद्धव ठाकरे के साथ हैं। हालांकि हमें पता चला है कि इस बैठक में भी राज्य के 12 जिलों के बड़े नेता नहीं पहुंचे और हो सकता है कि ये नेता भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में ही शायद रहे होंगे, इसीलिए नहीं गए। इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने 2 बड़ी बातें कही हैं। पहली ये कि वो सत्ता के लालची नहीं है, इसलिए उन्होंने इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद ही सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास, जिसे वर्षा कहते हैं, उन्होंने छोड़ दिया और वो अपने घर में आ गए मातोश्री में। और दूसरा, एकनाथ शिंदे जैसे जो नेता शिवसेना को तोड़ना चाहते हैं वो उनके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ठाकरे परिवार ने एकनाथ शिंदे को पूरा सम्मान दिया है और उनके बेटे को सांसद भी बनाया, लेकिन इसके बावजूद आज वो बगावत कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि शिवसेना ने कल जिन 12 विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को अर्जी दी थी, अब उस लिस्ट में 4 और बागी विधायकों का नाम शामिल कर लिया गया है। और इस तरह उद्धव ठाकरे शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग कर रहे हैं, जिस पर यह विवाद और बढ़ सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का दावा है कि इस समय उनके साथ शिवसेना के कुल 43 विधायक हैं और यह आंकड़ा 2/3 विधायकों की संख्या से ज्यादा है। शिवसेना के पास कुल 55 विधायक हैं, जिनमें 2/3 विधायकों की संख्या होती है 36, और उद्धव ठाकरे के पास इस समय 55 में से सिर्फ 12 विधायक बचे हैं। यानी अगर वो चाहें तो एकनाथ शिंदे ये कह सकते हैं कि अब शिवसेना उनकी है। आज शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अभी शिवसेना के कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतरे हैं, लेकिन जिस दिन वो सड़कों पर उतर गए उस दिन जीत शिवसेना के असली सैनिकों की होगी। और जो उन्होंने आज बात कही है उसमें एक तरह की धमकी भी दिखाई देती है, सुनाई देती है। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है, लेकिन पूरी तैयारी। आप आइए, अब हमारा चैलेंज, आप आइए। तो संजय राउत एक तरीके से खुली चुनौती दे रहे हैं और मुंबई में जो रहने वाले लोग हैं अब उन्हें थोड़ा सा डरने की आवश्यकता है, क्योंकि अब न जाने मुंबई की सड़कों पर क्या होगा। संजय राउत तो हिंसा के जो हैं वो इशारे कर रहे हैं कि आने वाले समय में हिंसा हो सकती है, क्योंकि संजय राउत के इस बयान के बाद ही महाराष्ट्र में इसका असर दिखने लगा है। और आज मुंबई के कुर्ला में शिवसेना के बागी विधायक मंगेश कुंडलाकर के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर बहुत हंगामा किया। इसके अलावा मुंबई में ही शिवसेना के एक और बागी विधायक दिलीप लांडे के सभी पोस्टर्स फाड़ दिए गए और उनके खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई है। और नासिक में भी शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे के पोस्टर्स पर कालिक पोती गई और इस दौरान शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उन्हें मुंबई आने की चुनौती दी है। इससे आप समझ सकते हैं कि संजय राउत के इस बयान ने कैसे शिवसेना के कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम किया है। अब वो सड़कों पर उतर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये एक
कानून व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है। तो मुंबई के जो लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, थोड़े अगले कुछ दिनों तक उन्हें सावधानी से बाहर निकलने की आवश्यकता होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.